राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राणा हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग मानते थे कि इस हवेली में भूतों का वास है। हवेली के अंतिम मालिक ठाकुर राणा प्रताप सिंह की रहस्यमयी मौत के बाद इसे शापित माना जाता था। एक दिन चार दोस्तों आर्यन, जो एक पत्रकार था, सिमी, एक फोटोग्राफर, विवेक, एक इतिहासकार, और पायल, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात के समय हवेली में प्रवेश करेंगे और वहां होने वाली घटनाओं की जांच करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों हवेली के पास पहुंचे। हवेली का विशाल दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आर्यन ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और सिमी ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। विवेक ने अपने दस्तावेज निकाले और पायल ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर चालू किया। उन्हें हवेली के हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां उन्हें ठाकुर राणा प्रताप सिंह का एक बड़ा चित्र दिखाई दिया। चित्र में ठाकुर की आंखों में अजीब सी उदासी थी। विवेक ने चित्र के नीचे लिखे लेख को पढ़ा। उसमें लिखा था, राणा प्रताप सिंह की आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। उनकी मौत एक षड्यंत्र का परिणाम थी और उनकी आत्मा अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। तभी सिमी ने कैमरे में एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। पायल ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। आर्यन ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्तों ने मिलकर हवेली के तहखाने में जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें लगा कि आत्मा का वास हो सकता है। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक पुराना ताबूत मिला, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ताबूत के पास ही एक प्राचीन किताब पड़ी थी। विवेक ने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि राणा प्रताप सिंह की हत्या उनके ही परिवार के किसी सदस्य ने की थी और उनकी आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। तभी ताबूत का ढक्कन हिलने लगा और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। राणा प्रताप सिंह की आत्मा ताबूत से प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं वर्षों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे न्याय चाहिए। चारों दोस्तों ने मिलकर उस आत्मा की मदद करने का फैसला किया। विवेक ने किताब में लिखा प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। आर्यन, सिमी और पायल ने उसके साथ मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राणा प्रताप सिंह की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। सुबह होते ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। हवेली का रहस्यमयी वातावरण अब सामान्य हो चुका था। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने हवेली को फिर से सुरक्षित मान लिया। आर्यन ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, सिमी ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, विवेक ने इतिहास की गाथा को दर्ज किया और पायल ने पैरानॉर्मल गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट बनाई। अब राणा हवेली एक भूतिया स्थान नहीं रही, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। दोस्तों का यह अद्वितीय अनुभव एक नई कहानी बनकर गांव की विरासत में जुड़ गया, जो सभी को यह याद दिलाती थी कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम एकजुट होकर सच्चाई की खोज में लग जाते हैं।